नमस्कार। आज खास रिपोर्ट अच्छी एफएटीएफ रो डरे किपरि पाकिस्तान एंकर बा पाकिस्तान रो जनता किपरि डरे अछंती चलंतु एही रिपोर्ट को देखिबा। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला गया। क्या हो सकता सोचिए, पहले जान लेते हैं, क्लिप देखिए। पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, माशी बदहाली जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का चिन्ह बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर है और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए। पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से बचने और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, क्यों है? पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहुंचाने का सेहरा किसके साथ जाएगा? कोई ये जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं है। कोई एक खुदा का बंदा ये बताने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में पहुंचाने वाले आखिर हैं कौन। और खुशखबरी ये है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो कानून साजी होनी थी वो नहीं हो सकी, बल्कि जो बिल मंजूर होने थे वो ऑपोजिशन की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए कि इमरान खान साहब अब जल्द अज जल्द इस्तीफा दे दें। अब ये तो ऑपोजिशन के लिए आप भी समझ लें कि सियासी तौर पर एक प्लस पॉइंट साबित होगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क की सियासत में कोई जीते ना जीते, मुल्क और कौम जरूर हार जाते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में नाज़रीन पाकिस्तान के सर पे मुसलसल एफएटीएफ की तलवार मंडला रही है। इस तलवार की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी पाकिस्तान की मईशत का गला बहुत हद तक घोंटा गया है। पाकिस्तान जब तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक बहुत सारे इंडस्ट्रीज फुल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का फायदा नहीं उठा सकेंगी। इस फैटिफ की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान की 52 इंडस्ट्रीज हैं जो सही से कारोबार नहीं कर पा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मेरे तो ख्याल ये कि एफएटीएफ जो है वो तो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, सीधी बात है। वो तो है, वो तो बिल्कुल हमें ब्लैकमेल कर रहा है, दबा रहा है मुस्तकिल। भारत का वहां पर बहुत असर है, भारतीय असर है। मैं अभी देख रहा था बाबा रामान साहब को, उन्होंने कहा भारत आइसोलेट हो गया है। गलत बात है, हमें गलत इन्फॉर्म ना करें प्लीज। भारत आइसोलेट नहीं हुआ है। भारत ओआईसी पे काबिज होने जा रहा है। भारत एफएटीएफ में मैटर करता है, भारत यूएनओ में मैटर करता है। आपका आज तक अनेका मुझे बता दें आप कि इन 2 सालों में सिक्योरिटी काउंसिल का कोई बाकायदा इजलास हुआ कश्मीर पे? बाकायदा नहीं हुआ। हमने इरेगुलर गैर रस्मी तबादला ख्याल किया, बात की हमने। एफएटीएफ के जो क्लॉजेज हैं वो अगर आप देखें तो वो ह्यूमन राइट्स चार्टर से कंट्राडिक्टरी नहीं हो सकते, नेवर। एफएटीएफ खुद नहीं कर सकता। तो जब एफएटीएफ ये खुद नहीं कर सकता तो मैं और आप ये कौन होते हैं कहने वाले कि हम बिला वारंट गिरफ्तारी करेंगे? सबसे बड़ा मसला ये है। फिर 6 महीने तक बंदे को लापता रखेंगे। मुझे नहीं यकीन कि एफएटीएफ ने ये कहा होगा हमसे करने के लिए, क्योंकि वो भी तो किसी अंडर में यूएन चार्टर के तहत काम करता है ना, वरना उसका वजूद बेकार है, उसका वजूद बेकार है। तो अगर ये ऐसा है, एफएटीएफ ने कहा है, तो बता दें, खड़े होकर बता दें। बाबा रहमान साहब बहुत अच्छा बोलते हैं माशाअल्लाह, शरीयत पर भी बड़ा उनको वो है उबूर हासिल है। बता दें, शरीयत में भी नहीं है ये बात कि किसी को बिला वारंट गिरफ्तार करके रखें आप। अभी हमारे यहाँ शुरू हो गई ये बिदत। नैब ने गिरफ्तार किया हुआ है मीर शकीलुर रहमान को किसी मुकदमे के बगैर। अब ये चाहते हैं कि किसी मुकदमे के बगैर हम किसी को भी गिरफ्तार कर लें और उसको फिर 6 महीने के लिए बंद रखें। और वो चीज तो ये बता, अगर एफएटीएफ नहीं कहा है तो अगर एफएटीएफ कहा है तो हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, इस पे भी ब्लैकमेल हो जाए, मुझे कोई इतराज बिल्कुल नहीं होगा। और अगर है ऐसा तो सेनेट की जो अपोजिशन है, में अपोजिशन है, उसको मंजूर कर लेना चाहिए। राइट, ठीक है। अच्छा, एनबीसी जाते जाते
टॉपिक से थोड़ा ऑफ हो जाएगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट। ऑपोजिशन हर जगह गवर्नमेंट की कारकर्दगी की खराबी तो बता रही है, लेकिन कराची जिस तरीके से पानी में बह गया वो हम देख रहे हैं। आर्मी को आना पड़ा है रेस्क्यू के लिए, इससे पहले एनडीए में नाले साफ करने के लिए आ गई थी। आप फेडरल गवर्नमेंट को तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे, ऑपोजिशन की तरफ से कंटिन्यूस ये गोलाबारी चल रही है, जबानी लफ्जी गोलाबारी। लेकिन ऑपोजिशन जहां एटलीस्ट पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां वो क्या कर रही है? अपोजिशन वहां पर घरों में बैठी हुई है। पीटीआई वाले और एमक्यू वाले अपने घरों में बैठे आराम से, अली जैदी 5 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं। যদি পাকিস্তান ব্ଲାକ୍ লিଷ୍ଟରେ ରହେ ତାହେଲେ ତାହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମଜୋର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରିଆ ଏବଂ ଇରାନ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ତରଫରୁ ଯାହାକି ମନି ଫଣ୍ଡିଂ ପାଉଥିଲା ତାହା ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତାହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ କମଜୋର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଣିଥାଉ ଏହିପରି ସର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ।